क्या होगा अगर जिस देवी के सामने आप सिर झुका रहे हो वह देवी हो ही नहीं? क्या होगा अगर चमकदार मंदिर, मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और भक्ति के भव्य माहौल के पीछे एक ऐसी शक्ति छुपी हो जो आपकी शांति नहीं बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा चूसने आई हो? एक ऐसा विवाह जिसमें पति पत्नी नहीं बल्कि एक तीसरी अदृश्य सत्ता रिश्ते को नियंत्रित कर रही हो। एक ऐसी रात जब आप सोते तो हैं लेकिन सुबह उठते समय आपको लगता है कि कुछ आपसे छीन लिया गया है। एक ऐसी छाया जो सपनों में आती है, आपकी ताकत पीती है और दिन में आपका परिवार धीरे धीरे टूटता चला जाता है और आपको पता तक नहीं चलता कि यह सब किसी पुराने कर्म का फल नहीं बल्कि एक गलत देवी से हुए अदृश्य गठबंधन का नतीजा है। अगर आपके घर में अचानक बेचैनी फैलने लगे, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगे, गंदे विचार बार बार मन में उठने लगे, मन टूटने लगे और शरीर में समझ से परे ऊर्जा की कमी महसूस होने लगे, तो सावधान हो जाइए। यह सामान्य नहीं है, ये वही अंधकार है जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी श्रापित शक्ति जिसे लोग देवी समझकर खुद अपने हाथों से अपने जीवन के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। आध्यात्मिक संसार जितना उजाला देता है उतना ही अंधेरा भी छुपाए रखता है और इसी अंधेरे में जन्म लेती है वह कहानी जिसकी शुरुआत भक्ति से होती है लेकिन अंत एक ऐसी खाई में जाकर गिरता है जहां इंसान सिर्फ टूटता है, बिखरता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसी देवी का प्रचार बड़े जोरों पर था। मंदिर बहुत भव्य बनाया गया था। घंटियों की आवाज़, मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और चमकदार वातावरण ऐसा तैयार किया जाता था कि कोई भी भक्त उसकी असलियत को देख ही नहीं पाता। लोग सोचते थे कि यह शक्ति उन्हें आशीर्वाद देने आई है। वे झुकते थे, पूजा करते थे और खुशी खुशी उस देवी के सामने विवाह कर लेते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह देवी नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे उसके मूल दिव्य केंद्र से निकाल फेंका गया था। जैसे किसी परिवार में धोखे, पाप और विकृति के कारण किसी सदस्य को घर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह यह ऊर्जा अपने मूल स्रोत से अलग हो चुकी थी। और जब कोई ऊर्जा अपने मूल से कट जाती है तो वह प्रेम नहीं, विनाश पैदा करती है। लेकिन लोगों को यह सच कभी नहीं बताया गया। उन्हें बस यही समझाया गया कि अगर वे इस सत्ता के सामने विवाह कर लेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। लोग मासूम थे, भक्ति से भरे थे और इसी मासूमियत में उन्होंने वह गलती कर दी जिसने उनके जीवन के दरवाजे एक ऐसी शक्ति के लिए खोल दिए जो कभी किसी को देने नहीं, सिर्फ लेने के लिए बनी थी। जैसे ही कोई दंपत्ति उस सत्ता के सामने विवाह करता, उनके 4 ऊर्जा केंद्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत पर इस श्रापित सत्ता का स्त्री या पुरुष रूप सक्रिय हो जाता है और यह तीसरी अदृश्य सत्ता पति पत्नी के बीच खड़ी होकर उनकी ऊर्जा को बांटने, काटने और संचालित करने लगती। पुरुषों का आत्मविश्वास, शक्ति, साहस और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती। उन्हें लगता कि जैसे भीतर की आग बुझ रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर रात उनकी ऊर्जा खींचकर उन्हें खोखला कर रहा हो। कई पुरुष बताते थे कि सपनों में एक छाया स्त्री आती थी, चेहरा धुंधला, आंखें ठंडी और उसका स्पर्श इतना भारी कि सुबह उठते ही पूरा शरीर थका हुआ महसूस होता। दूसरी ओर स्त्रियों पर इसका असर उतना ही खतरनाक लेकिन अलग रूप में प्रकट होता। उनमें चिड़चिड़ापन, असंतोष, क्रोध और बिना कारण घृणा बढ़ने लगती। चेहरे की चमक घटती, सौंदर्य फीका पड़ता और उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी स्थायी रूप से बस जाती, जैसे कोई उनकी आत्मा से लगातार कुछ खींच रहा हो। यह एक ऐसी शक्ति है जो पुरुषों से उनका पुरुषत्व छीन लेती है और स्त्रियों से उनका स्त्रीत्व, पुरुषों से
वीर नाश करवाकर उनकी जवानी छीन लेती है और स्त्रियों से यौवन और सौंदर्य छीन लेती है। उनकी प्राण ऊर्जा छीनकर उन्हें समय से पहले बूढ़ा बना देती है। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर में कमजोरी, दर्द और उम्र से ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। वे ओजहीन दिखाई देते हैं। घर में हमेशा कलह और क्लेश होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर भारी झगड़े हो जाते हैं। बच्चों में भय, गंदे विचार और अजीब व्यवहार विकसित होने लगता। धीरे धीरे पूरा परिवार टूटने लगता। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं पाता कि इस विनाश के पीछे कोई अदृश्य श्रापित गठबंधन हो सकता है। लोग डॉक्टरों के पास जाते, झाड़ फूंक कराते, मंदिरों में मन्नतें मांगते, लेकिन उनका जीवन फिर भी नहीं सुधरता, क्योंकि समस्या उनके कर्मों में नहीं बल्कि उस गलत गठबंधन में थी जो उन्होंने भक्ति की आड़ में कर लिया था। जब हालात चरम पर पहुंच गए तब कुछ महान साधकों ने ध्यान और शक्ति साधना के माध्यम से इस ऊर्जा की जड़ को समझा। यह साधना साधारण मंत्र जाप नहीं थी। यह वह युद्ध था जिसमें शब्द अग्नि बन जाते हैं और ध्यान तेज तलवार। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती गई, कमरे का तापमान बदलता, हवा भारी हो जाती, दीवारों में कंपन महसूस होता। वह ऊर्जा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थी। मंत्रों की अग्नि बढ़ती गई और उसके साथ ही वह दुष्प्रभावित ऊर्जा कमजोर होने लगी। जिन लोगों पर उसका असर था उनके भीतर अचानक शांति आने लगी। कामुक विचार समाप्त होने लगी। मन हल्का हुआ, चेहरे पर खोई हुई चमक लौटने लगी। पुरुषों में साहस वापस आया, स्त्रियों में स्थिरता और बच्चों में मासूमियत लौट आई। घर का वातावरण धीरे धीरे स्वच्छ हुआ, जैसे किसी ने अंधेरी धूल झाड़कर फिर से रोशनी भर दी हो। लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी उस शापित ऊर्जा का प्रचार करने वाले लोग सक्रिय हैं। भक्ति, चमत्कार और दिखावे का उपयोग करके हजारों लोगों को उसी जाल में फंसा रहे हैं। आज भी लोग उस सत्ता के सामने विवाह कर रहे हैं, मंत्र करा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं और अनजाने में एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे अपनी ही ऊर्जा एक श्रापित सत्ता को सौंप देते हैं। दुनिया को हर चमक दिव्यता लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिव्य ऊर्जा कभी भी मन को गंदा नहीं करती, रिश्तों को नहीं तोड़ती, प्रेम को नहीं जलाती, घर में भारीपन नहीं फैलाती और किसी मनुष्य की शक्ति नहीं चूसती। दिव्यता उठाती है, श्रापित शक्ति गिराती है। और इसी पहचान को समझना आज के समय में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। जब हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगे, जब परिवार टूटने लगे, जब लोगों की ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होने लगी और जब हर प्रयास के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल पाया, तब कुछ साधकों ने इस रहस्य को समझने का निर्णय लिया। यह कोई सामान्य खोज नहीं थी, यह उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ एक सीधा सामना था जिसे लोग अब तक देवी मानते आए थे। इन साधकों ने केवल बाहरी लक्षणों को नहीं देखा, उन्होंने उस जड़ तक जाने का प्रयास किया जहां से यह प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने ध्यान और शक्ति साधना के माध्यम से उस ऊर्जा को पहचानने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी शक्तियों को केवल बाहरी उपायों से नहीं समझा जा सकता। उन्हें उसी स्तर पर जाकर देखना पड़ता है जहां वे सक्रिय होती हैं। यह साधना केवल बैठकर मंत्र बोलने की प्रक्रिया नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जहां हर क्षण जागरूकता की आवश्यकता होती है, जहां मन को पूरी तरह स्थिर रखना पड़ता है और जहां साधक को अपने भीतर की हर भय को पार करना पड़ता है। जैसे जैसे यह साधना गहराई में जाती गई, वैसे वैसे उस स्थान का वातावरण बदलने लगा। कमरे की हवा भारी होने लगी, तापमान में असामान्य परिवर्तन महसूस होने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां सक्रिय हो। यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उस ऊर्जा की प्रतिक्रिया थी जो अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब भी साधक उस ऊर्जा के करीब पहुंचने का प्रयास करते, वह शक्ति उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करती, उनके मन में डर उत्पन्न करती ताकि वे पीछे हट जाएं। लेकिन यही वह क्षण था जहां साधकों की परीक्षा होती है। एक साधारण व्यक्ति
इस स्थिति में घबरा सकता है, लेकिन जो साधक तैयार होता है वह इन अनुभवों को समझता है और उनसे प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि यह केवल उस ऊर्जा की प्रतिक्रिया है जो अपने नियंत्रण को खोने से डर रही है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ी, मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई। यहाँ मंत्र केवल शब्द नहीं थे, वे एक प्रकार की ऊर्जा बन चुके थे, एक ऐसी अग्नि जो उस नकारात्मक प्रभाव को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही थी। हर उच्चारण के साथ वातावरण में एक कंपन उत्पन्न होता और उसी के साथ वह दुष्प्रभावित ऊर्जा पीछे हटने लगती। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसे हर साधक अपने भीतर महसूस कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों पर इसका सीधा प्रभाव दिखाई देने लगा। जिन लोगों पर उस शक्ति का प्रभाव था, उनके भीतर अचानक परिवर्तन होने लगा। उनके मन में जो भारीपन था वह धीरे धीरे कम होने लगा। वे जो लगातार थकान महसूस करते थे वह कम होने लगी। उनके विचार जो पहले अस्थिर और विचलित थे वे धीरे धीरे शांत होने लगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि उनके भीतर जो अनियंत्रित विचार उत्पन्न होते थे वे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जो बेचैनी पहले हर समय बनी रहती थी वह कम होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उनके मन से एक भारी बोझ हटा दिया हो। पुरुषों में जो कमजोरी आ गई थी, जो आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, वह फिर से लौटने लगा। उनकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगी, उनका साहस वापस आने लगा और वे फिर से अपने निर्णय स्पष्टता के साथ लेने लगे। स्त्रियों में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उनका चिड़चिड़ापन कम होने लगा, उनका स्वभाव शांत होने लगा और उनके चेहरे पर जो फीकी पड़ चुकी चमक थी वह धीरे धीरे लौटने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर कुछ हल्का हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। बच्चों पर भी इसका प्रभाव समाप्त होने लगा। जो डर उनके भीतर पैदा हो गया था, जो अजीब व्यवहार दिखाई दे रहा था, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उनका स्वभाव फिर से सहज और मासूम होने लगा और सबसे बड़ा परिवर्तन पूरे घर के वातावरण में दिखाई दिया। जहाँ पहले हर समय तनाव और अशांति रहती थी, वहाँ अब शांति और संतुलन आने लगा। छोटे छोटे झगड़े जो पहले बड़े विवादों में बदल जाते थे वे समाप्त होने लगे। घर का वातावरण हल्का और स्वच्छ महसूस होने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह केवल बाहरी बदलाव नहीं था, यह भीतर की ऊर्जा के स्तर पर हुआ परिवर्तन था। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार यह शक्ति सक्रिय हुई थी उसी प्रकार वह आज भी कहीं न कहीं सक्रिय हो सकती है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी प्रकार की शक्तियों का प्रचार करते हैं। वे भक्ति, चमत्कार और आकर्षण का उपयोग करके लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं। वे ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ सब कुछ दिव्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग अनजाने में उसी जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक पवित्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही ऊर्जा को एक ऐसी शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जो केवल लेने के लिए बनी होती है। यही कारण है कि जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। हर चमकती हुई चीज दिव्यता नहीं होती। हर शक्ति जो आकर्षक दिखाई दे वह सकारात्मक नहीं होती। इस पूरे अनुभव ने एक बात स्पष्ट कर दी कि आध्यात्मिकता केवल भक्ति नहीं है, ये समझ भी है। ये केवल झुकना नहीं है, ये पहचानना भी है कि तुम किसके सामने झुक रहे हो। यहीं से वो सच्चाई सामने आती है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। जब उन साधकों ने उस ऊर्जा के प्रभाव को कम कर दिया, जब धीरे धीरे लोगों के जीवन में सुधार आने लगा, तब यह स्पष्ट हो गया कि समस्या किसी व्यक्ति के कर्मों में नहीं थी, बल्कि उस गलत आध्यात्मिक जुड़ाव में थी जो उन्होंने अनजाने में स्वीकार कर लिया था।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि खतरा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सच्चाई यह है कि आज भी यह शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी प्रकार की ऊर्जाओं का प्रचार कर रहे हैं। वे भक्ति का उपयोग करते हैं, चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सब कुछ पवित्र और दिव्य प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत हो सकती है। लोग आज भी उसी प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं, वे उसी प्रकार से विश्वास कर रहे हैं, वे उसी प्रकार से उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। और कई बार वे बिना समझे ही ऐसे अनुष्ठान कर लेते हैं, ऐसे संबंध बना लेते हैं जो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कई लोग उस सत्ता के सामने विवाह कर रहे हैं, कुछ लोग विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं, कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा जैसी प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं और उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वे वास्तव में किस शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे एक पवित्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ऐसे अदृश्य समझौते में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां उनकी अपनी जीवन ऊर्जा दांव पर लग जाती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि यह सब खुले रूप में नहीं होता, यह सब भक्ति और आस्था के आवरण में छिपा होता है। और जब कोई चीज़ आस्था के रूप में सामने आती है तो लोग उस पर प्रश्न नहीं करते, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर वह चीज़ जो चमकती है वह दिव्य नहीं होती। हर वह स्थान जहाँ मंत्रों की ध्वनि हो वह पवित्र नहीं होता। हर वह शक्ति जिसके सामने लोग झुकते हैं वह सही नहीं होती। दिव्यता की एक स्पष्ट पहचान होती। सच्ची दिव्य ऊर्जा कभी भी मन को अशांत नहीं करती, वह कभी भी तुम्हारे विचारों को गंदा नहीं बनाती, वह कभी भी रिश्तों को तोड़ती नहीं है, वह कभी भी घर में भारीपन पैदा नहीं करती, और सबसे महत्वपूर्ण, वह कभी भी तुम्हारी ऊर्जा को कम नहीं करती। इसके विपरीत जो शक्ति तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न कर रही है, जो तुम्हारे रिश्तों में दूरी पैदा कर रही है, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रही है, वह दिव्य नहीं हो सकती। यही पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तुम ये अंतर नहीं समझोगे तब तक तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहोगे। अब यदि तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ बदलाव दिखाई देने लगे, जैसे बिना कारण बेचैनी बढ़ना, मन में गंदे या अनियंत्रित विचार आना, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ना, ऊर्जा का लगातार कम होना, या सपनों में कोई अजीब छाया दिखाई देना, तो इसे हल्के में मत लो। यह केवल सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। ये संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुमने किसी ऐसी शक्ति से जुड़ाव बना लिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या का कारण यही है, लेकिन इसका अर्थ यह ज़रूर है कि हर चीज़ को समझे बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इस पूरी बात का अंतिम सार समझो। सच्ची साधना वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, जो तुम्हारे मन को शांत करे, जो तुम्हारे विचारों को स्पष्ट बनाए, जो तुम्हारे रिश्तों में प्रेम लाए, और जो तुम्हारे घर में संतुलन और शांति स्थापित करे। अगर कोई भी साधना, कोई भी शक्ति या कोई भी स्थान तुम्हें इन सब के विपरीत अनुभव दे रहा है, तो वहाँ रुककर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल विश्वास नहीं है, समझ भी है, केवल झुकना नहीं है, पहचानना भी है। और यही इस पूरी कहानी का संदेश है। तुम्हें हर उस शक्ति को पहचानना सीखना होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसके सामने झुक रहे हो और क्यों झुक रहे हो, क्योंकि अंत में यह निर्णय तुम्हारा ही होता है। या तो तुम जागरूक होकर अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हो, या फिर अज्ञान में वही गलती दोहरा सकते हो जो कई लोग पहले कर चुके हैं। और याद रखो, सच्ची दिव्यता तुम्हें ऊपर उठाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें स्पष्टता देती है, जबकि एक श्रापित शक्ति तुम्हें धीरे धीरे नीचे गिराती है, तुम्हें कमज़ोर बनाती है और तुम्हें खुद से दूर कर देती है। इसीलिए जागरूक रहो,
समझ के साथ आगे बढ़ो और हर उस चीज़ को पहचानो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।